नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, क्योंकि अब आपको अच्छी पढ़ाई आपके घर तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 24। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बच्चे चिड़िया के लिए कैसे और क्या क्या काम करते हैं। दोनों तो थे नादान, वो चिड़िया की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। वैसे भी नादानी उनसे होती है और इनकी कहानी से आपको सीख लेनी चाहिए कि इस तरह की नादानी आपको नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो चिड़िया के अंडों को और बच्चों को बचाने के लिए कौन कौन सी जुगत लगाते हैं, क्या जुगाड़ भिड़ाते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। जब स्टूल हिल जाता तो वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कार्निस को पकड़कर लटक जाता। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, मतलब बहुत धीरे से डांटता। अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, इस तरह से डांटता। अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे कि ऊपर कार्निस पर क्या है, बच्चे हैं या अंडे हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, क्या होगा बच्चों का, इस पर ध्यान चला जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। उस घोंसले में 2 चिड़िया थी और केशव ने जैसे कार्निस पर हाथ रखा तो इसके हाथ को देखकर दोनों चिड़िया उड़ गई वहां से। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ कुछ तिनके थे और उन्हीं तिनकों के बीच में 3 अंडे पड़े हुए थे। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा करिए, अंडे हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा के तो इस तरह से उन लोगों ने अंडों के नीचे चिथड़े बिछाने का उपाय सोचा। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वर्कशीट में होगी, नहीं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न 1 है कि श्यामा के पकड़ने के बावजूद स्टूल क्यों हिल जाता था। अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, किसने किससे कहा। और है कि प्रश्न 3, कार्निस पर कितनी चिड़िया थी। तो कार्निस पर देख लीजिए, कार्निस पर 2 चिड़िया थी, उत्तर ख लगाइएगा। और कै बच्चे हैं भैया में कै का अर्थ क्या है, तो कै का अर्थ कितने हैं। उसके बाद एक गतिविधि है कि गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल, यहाँ स्टूल होगा, स्कूल नहीं होगा, स्टूल क्यों हिल जाता था। तो क्योंकि उसका ध्यान बार बार कार्निस पर चला जाता था। और फिर प्रश्न 2 है कि अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, किसने किसको कहा। उत्तर, केशव ने श्यामा को कहा। नेक्स्ट है प्रश्न 3 की कार्निस पर कितनी चिड़िया थी। तो इसका उत्तर ख, 2 चिड़िया थी। चौथा प्रश्न है कै बच्चे हैं भैया में कै का अर्थ बताइए। तो कै का अर्थ होगा कितने। उसके बाद है गतिविधि की गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जितना भी नाम होगा, श्यामा, स्टूल, बच्चे, चिड़िया, अंडे, बहुत नाम है, तो इन सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे निकलेंगे, तो आप उनको भी खोज कर लिख लेंगे। तो इस तरह से ये सभी संज्ञा शब्द हो गए। तो इसी तरह आपकी सारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।